जी प्रसन्न है। पार्वती को बिठाया, शमशान में ले जाकर के खड़ा कर दिया। कहते भाई मेरा तो घर ये है, कोई आपकी बेटी को ले जाकर के शमशान में खड़ा कर दे और कहे जी मेरा घर तो ये है, क्या होगा? पीछे बस भर के आ जाएगी। इधर मैं बताऊं कौन सा घर है? बोले जय श्री राम। वही हुआ। बाबा ने कहा महाराज हमारा तो, बाबा कह रहे मेरा तो घर ये है। कहा भाई सबके घर झूठे, मेरा घर सच्चा। कहा कैसे? कहा या तो एक दिन घर इंसान को छोड़ देता है या इंसान घर को छोड़ देता है, और सबके घर छूट करके शमशान में आके सब मिलते हैं। और हम तो शमशान निवासी हैं, जो कुछ यहाँ पे आ जाता है उसी से खा पी लेते हैं। मैया के मन में आई, कहा तुम्हारे भैया का नाम क्या है? भोले बाबा के भाई का नाम क्या है? नारायण। बोला करो प्रेम से, बोले जय श्री राम। अभी तो बोल रहे थे ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एक, ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है। कहा ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक बसाया है, नारायण ने नारायण लोक बसाया है, आप ही शिव लोक की उत्पत्ति करो। कहा पार्वती अपने भाग्य में नहीं। विश्वकर्मा नाम का एक इंजीनियर बुलाया। उस इंजीनियर से बड़े समुद्र के बीच में एक सोने की बड़ी सुंदरिया एक वो बनवाई महल। इस महल का नाम क्या रखा? श्री लंका। बोलो जय श्री राम। जहाँ पे श्री सदैव बसती हो, ऐसी पावनी श्रीलंका का स्थल बनाया गया। और श्रीलंका में बाबा विश्वनाथ रहने लगे। अब विश्वनाथ जी जब रह रहे थे, बाबा के मन में आई यार हवन वगैरह करवा लेते हैं, बिना पंडित की हवन पूजा पाठ के घर की शुद्धि नहीं होती। अब पंडित जी बुलाए तो साहब का दुनिया में जो विद्वान है उसको बुलाओ। दुनिया का विद्वान था रावण। इस दुनिया का एक पंडित ऐसा हुआ है जिसने जजमानों के घर में कभी रोटी नहीं खाई। प्रेम से बोलो जय श्री राम। इस दुनिया का एक पंडित ऐसा हुआ है जिसने जजमानी नहीं निभाई, जो जाता था शहर को लूट के ले आता था। प्रेम से बोलो जय श्री राम। इस पंडित का नाम है रावण। क्या नाम है जी? ये भोजन वोजन करने जाता तो घर की वसीयत अपने पास करवा लेता था। प्रेम से बोलो जय श्री राम। बढ़िया अच्छा था। प्रेम से बोलो जय श्री राम। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को जानने वाला, लेकिन चरित्र में कमजोर था, इसलिए समाज संस्कृति और ग्रंथ उसको धुतकारते हैं, उसके ज्ञान का अभिमान उसको धुतकारता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। भोले बाबा क्या काम है? बेटा कोठी बनाइए, कोठी समुद्र के बीच में। क्या नाम है कोठी का? फिर से बोलो क्या नाम है? बेटा तेने मुहूर्त करना इसका, मेरा चेला है पक्के वाला। चिंता ना करो महाराज, दुनिया के 2 घंटे में करते हैं, तुम्हारे यहाँ 10 दिन का अनुष्ठान बिठाएंगे। बढ़िया चेले वेले बिठा दिए रावण ने, और 200 मुख से मंत्र बोलता है, दहाड़ता है। सारे देवता आकर के बैठ जाते हैं। अब वरुण देव के हम जल में डाल देते हैं, अग्नि के हम अग्नि में डालते हैं, वायु के वायु को देवता को दे देते हैं, सब देवताओं को दे देते हैं, ऐसे ही बांट देते हैं। लेकिन रावण जब मंत्र बोलता था देवता आकर के बैठ जाते थे। देवता बैठे, सब अनुष्ठान विधि पूर्वक चला। बाबा ने कहा भाई हम तेरी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हैं, मांग क्या मांगता है बाबा? तुम्हारे पास है क्या? तुम क्या दोगे मुझे? ना ना मांग ले, जो मांगेगा सो दे देंगे। है बाबा जी तुम खुद लंगोटी वाले, हमें क्या दोगे? प्रेम से बोले जय श्री राम। देख नहीं रहा सोने की लंका बनवाई है। ऐसा ऐश्वर्य शिव की लंका का जो देखे तो साफ बावरा हो जाए। इतनी सुंदर सोने की लंका बनी है, और माता पार्वती का हृदय गदगद है कि ऐसे सोने के महल में रहूंगी कि जीवन आनंदित हो जाएगा। प्रेम से बोल दो, थोड़ा जोर से बोला करो। कहा बाबा उठाओ पान का पत्ता, हाथ में रखो जल, और कर दो संकल्प, हमारे को तुम्हारी लंका प्रिय है, अपने मकान अपनी कोठी की वसीयत हमें दे दोगे? प्रेम से बोले जय श्री राम। बाबा मुस्कुराए। मैया क्रोधित हुई, अरे रावण सोच तो ले, थोड़ा सा विचार कर ले। समझा रही है मैया। का ना मैया हमने तो पूरी दुनिया में ऐसी कोठी नहीं देखी, ऐसा मकान नहीं देखा जिसके घुसते ही आदमी को श्री मिले। ऐसी श्रीलंका हमारे को प्राप्त चाहिए। कहा भोले बाबा ने दे दी। कहा ऐसे नहीं चाहिए, हाथ में जल लो, दल लो, फल लो, दक्षिणा लो, संकल्प करके दोगे तो मैं प्राप्त करूंगा। आजकल जिसका नाम रजिस्ट्री होता है ना, पुराने जमाने में उसको बोलते थे संकल्प। क्या बोलते थे? और आज भी कोई पूजा बिना संकल्प के पूरी नहीं होती। जैसे मकान आपका तब तक नहीं माना जाता जब तक क्या ना हो जाए? रजिस्ट्री। बोलो जय श्री राम।
कितना ही प्यारा क्यों ना हो, जब तक रजिस्ट्री ना होगी मकान में पैर मत रखना। बोलो जय श्री राम। रजिस्ट्री करवा के कोठी में जाना। प्रेम तो बोलो। ऐसे ही अब छोरी के ब्याह में लाखों लगा दो और हाथ में कन्या दान नहीं किया संकल्प लेके, तो लाखों लगाने मिट्टी है आपके। गऊ दान करना चाहते हो, हाथ में गऊ की पूंछ पकड़ करके गऊ दान नहीं किया, 5,000 की, 50,000 की, 15,000 की अगर गैया हैं, अगर हाथ में संकल्प नहीं लिया तो गऊ दान करना बेकार है। रावण ने कहा महाराज हाथ में जल लो, दल लो, फल लो, दक्षिणा लो और संकल्प करो। प्रेम तो बोलो जय श्री राम। चोरे छोरा विश्वास ना है, मोहब्बत है या पूरा विश्वास है। प्रेम तो बोलो जय श्री राम। लेकिन काम पक्का करवा करके जाएंगे। हमें मैया के भावों में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब मैया तो बस नहीं चल रहा, मैया तो लेकर के चिमटा और लग जाए पीछे। प्रेम तो बोलो जय श्री राम। हिमालय की कंदराओं में और हिमालय के राज्य भवन में रहने वाली माँ पार्वती ने अपने पति के प्यार में सोने की लंका का त्याग कर दिया, और जिस हाल में पति रहता है उसी हाल में माँ पार्वती रहती है। ताली बजा दो माँ पार्वती के लिए। इस चरित्र का विवरण सिर्फ यही सिखाता है कि जिस हाल में पति रहे उसी हाल में रहना चाहिए। पति और परिवार की महिमा का व्याख्यान दुनिया में नहीं करना चाहिए। माता सती से पार्वती, पार्वती से अब शिव के चरणों में बैठी, का ना तो शमशान हमारा हुआ ना सोने की लंका हमारी हुई। जाते जाते माँ ने एक बात कह दी रावण से, रावण तूने मेरी कोठी ली है, जा। मैं पहला श्राप है रावण को, मैं तुझे श्राप देती हूँ, इसी लंका के लोभ में तेरी वंश का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन किसी की बद्दुआ को एक्सेप्ट नहीं करता, घमंडी है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आए बेचारों के पास ठोर ठिकाना नहीं रहा, अब बैठे कैलाश में। कहाँ बैठे जी? कैलाश में। बोलो शंकर भगवान की। और कैलाश में जाकर के जब बाबा बैठे, तुम मगन ध्यान रस दंड जुग